Hi guys, welcome to Exam Hunter. So this is a class of GS1 and PSIR. इसमें हम PSC का जो GS1 का टॉपिक है गांधी और जिसका भी PSIR पॉलिटिकल साइंस और IR का जो ऑप्शन सब्जेक्ट है उसके लिए है। इसमें हम लोग गांधी के जो विचार हैं उनके बारे में इस पर ऑलरेडी क्लास 1 आ चुका है जिसमें हम सत्याग्रह के बारे में देखे हैं और इसमें हम अहिंसा डेट इज़ नॉन वायलेंस, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखे नहीं तो जाकर देख सकते हैं। और इस पर हम लोग फिर से एक आंसर राइटिंग चला रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको पर डे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्वेश्चन को लिखना है और नीचे दिए गए टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करके वहाँ अपलोड करना है और आपका कॉपी को इवेल्युएट कर दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अहिंसा गांधी के बारे में। देखो, गांधी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ गांधी जी के थॉट को देख लेते हैं। अहिंसा जो था, नॉन वायलेंस था, उन पर इनका क्या विचार। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ इज गॉड, नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग। तो क्या है ना कि गांधी ने क्या बोला था, क्या जो रिलीजन है ना सत्य है और नॉन वायलेंस, सत्य और नॉन वायलेंस है, और जो सत्य है ना वही मेरा भगवान है। अहिंसा हो गया और सत्य हो गया, वो दो मेरे लंग्स है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दैट इज अहिंसा एंड ट्रूथ आर द टू लंग्स, आई कैनॉट लिव विदाउट देम। ये सब जो कोटेशन है ना, इसको यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना, इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना दोस्तों। इसको आप क्या करें, नोट कर ले। नोट करके क्या है कि आप इसके हर कोई भी पेपर जो होगा जिसमें गांधी जी के बारे में आ जाता है या कोई अलग अलग टॉपिक होगा जिसके बारे में वायलेंस के बारे में आ जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। देखो अब क्या है, महात्मा गांधी की जो बुक है उसमें वॉल्यूम 7 पेज नंबर 024 का एक कोटेशन लिया गया है। अहिंसा इज नो मर अ थ्योरी विथ मी, बट इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, दीज आर द कोटेशन, इसको आप ले सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्लासेज है, कंटेंट दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में नीचे। आते हैं हम नॉन वायलेंस अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। अहिंसा मतलब क्या है ना कि नो फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस। अहिंसा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते, फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल वायलेंस भी नहीं करना होगा, ठीक है। अहिंसा जो था गांधी जी के जो फाउंडिंग जो प्रिंसिपल था, गांधी के जो थॉट था, उसका तो फाउंडिंग प्रिंसिपल था। सबसे जो जो होता है ना ऊपर वाला जो प्रिंसिपल, एक लेयर लेयर वाला होता है, तो उसमें सबसे ऊपर वाला प्रिंसिपल था, डेट इज अहिंसा। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी द गोल ऑफ लाइफ शुड बी अटेनमेंट ऑफ ट्रूथ। गांधी जी ने क्या बोला था कि जो गोल है लाइफ का जो एम है वो क्या है, सत्य को प्राप्त करना, ठीक है। और सत्य क्या है, सत्य को उन्होंने भगवान से कंपेयर किया था, ठीक है ना। अगर सत्य को प्राप्त कर लेते हैं मतलब आप भगवान को प्राप्त कर लिए। अगर आप भगवान को प्राप्त कर लिए मतलब आप परफेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब यू इट इज़ मूवमेंट टुवर्ड परफेक्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो अहिंसा गांधी के प्रिंसिपल थे, गांधी का फाउंडेशनल प्रिंसिपल था। और जो गोल था गांधी का, लाइफ का जो गोल था वो सत्य को प्राप्त करना था। और सत्य मतलब क्या है, भगवान, ठीक है ना। सत्य को उन्होंने क्या करा है, भगवान से इक्वेट करा है, ठीक है ना। और अगर आप इस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, ट्रूथ को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप परफेक्शन की तरफ मूव कर गए, ठीक है। और सत्य को प्राप्त करने का जो लाइन है, ठीक है ना, सत्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है, दैट इज अहिंसा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। आते हैं दोस्तों अब अंग्रेजी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले के मतलब बच्चों के लिए। अहिंसा मतलब शारीरिक और मानसिक हिंसा को नहीं सपोर्ट करना, ठीक है। सिर्फ नहीं कि शारीरिक हिंसा, अहिंसा गांधी के संस्थापक सिद्धांत है। गांधी के अनुसार जीवन का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और गांधी ने सत्य को ही ईश्वर के बराबरी की है, यह पूर्णता की ओर आंदोलन है, ठीक है दोस्तों। और जो सत्य है, सत्य को पाने के लिए हमें जो रास्ता चूज करना है, हमें जो रास्ता को फॉलो करना है, डेट इज अहिंसा, डेट इज नॉन वायलेंस, ठीक है ना। उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज। ओके दोस्तों, देखो अब गांधी
जी कभी नहीं बोले कि हम सत्य जानते हैं, ठीक है ना। सत्य का इंटरप्रिटेशन देखें तो सत्य का कोई डिफिनेशन नहीं है। इवन बुद्धा भी सत्य को नहीं ढूंढ पाए थे, ठीक है ना। तो गांधी कभी नहीं बोले कि आई नो द अल्टीमेट ट्रूथ, हम अल्टीमेट सत्य जानते हैं, ठीक है ना। और वो भी नहीं जानते, वो भी नहीं क्लेम किए थे कि हम सत्य नहीं जानते, लेकिन वो जस्ट सजेस्ट किए थे कि हम एक पाथ बता सकते हैं। आई कैन टेल द पाथ फॉर द अटेनमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। एक पाथ है, एक हम पाथ सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो पाथ क्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों। तो गांधी कभी नहीं बोले कि हम सत्य जानते हैं, लेकिन जो गांधी ने जो अपने सिद्धांत को फॉलो किया, जैसे नॉन वायलेंस हो गया, अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, कल हमने सत्याग्रह पर क्लास किया था, सर्वोदय हो गया, ये जो पाथ है ना, ये पाथ को अटेंड करके आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। गांधी हमेशा बिलीव करते थे इंड्स और मीन्स में। देखो, इंड्स और मीन्स का कंसेप्ट क्या बताता हूँ मैं। सपोज करो कि कोई आपको यहाँ तक पहुँचना है, दैट इज योर एम, ठीक है ना। आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है। जब एम को पाने के लिए जो बीच का जो रास्ता है ना, वो अगर आप सही नहीं लेते हो ना, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो गांधी बोले थे कि अगर आप एम को पाते हो, एम को पाने के लिए जो रास्ता है, जो अपने गोल है उसको अचीव करने के लिए जो रास्ता है, बीच का जो रास्ता है, दैट शुड बी करेक्ट, वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं गांधी इंट्स एज वेल एज मीन्स। इंट्स क्या हो गया, आपका गोल हो गया। मीन्स क्या हो गया, वो इंट्स को, जो गोल को पाने वाला रास्ता हो गया, उसको क्या बोलते हैं, इंट्स, ठीक है। अगर इथिक्स में देखें तो इसको डियोंटोलॉजिकल कंसेप्ट बोला जाता है। और एक टेलियोलॉजिकल है, जो आपको इंड्स को पाना है लेकिन मीन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैकियावेली ने सजेस्ट किया, ठीक है। तो आते हैं आगे। गांधी ने कभी नहीं बताया कि अंतिम सत्य क्या है। यह दावा भी नहीं किया कि वह सत्य को जानता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वह सत्य की प्राप्ति के लिए मार्ग बता सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज द रास्ता, ठीक है ना। गांधी ने अंत और साधनों की निरंतरता में विश्वास किया। मतलब इंड्स और मीन्स, अभी हम लोगों ने क्या करा, इंड्स क्या होता है और मीन्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले। If the objective is to attain the God, the path or method has to be one followed by God. We cannot reach to the truth through the unfair means. मतलब क्या है, जो मीन्स होना चाहिए ना, वो सच, वो भी सत्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, इवन माई एनिमी इज पार्ट ऑफ माई सेल्फ। अब देखो क्या है, गांधी ने सत्य को किससे इक्वेट किया था, गांधी ने सत्य को भगवान से इक्वेट किया था, ठीक है ना। अगर आप सत्य को पा रहे हो मतलब आपको भगवान को पा रहे हो। तो सत्य को पाने के लिए जो रास्ता आप चूज करोगे, जो गांधी का जो सिद्धांत था, वो रास्ता होना चाहिए जो रास्ता गॉड फॉलो करते हैं, भगवान फॉलो करते हैं। भगवान क्या फॉलो करते हैं, सच्चाई, ठीक है ना, किसी से दुश्मनी नहीं, अच्छे सोच, ये सब जो रास्ता है ना, वो रास्ता फॉलो करोगे तो आप सच्चाई की तरफ जाओगे, ठीक है। और सच्चाई को खोजने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो आप रास्ता अपनाओगे ना, वो है ना अनफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, इंट्स मीन्स और इंट्स का कंसेप्ट पढ़ा था, उसी को बोल रहे हैं गांधी जी कि डेट इज, मतलब फेयर मीन्स होना चाहिए, अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई दुश्मन बनता है ना मेरा, अगर मेरा कोई दुश्मन बनता है, वो मेरे कारण नहीं बनता है, मतलब हम में कुछ ना कुछ कमजोरी है, तभी मेरा किसी ने कोई दुश्मन बनता है। और दुश्मन भी है ना, वो, इवन माई एनिमी इज पार्ट ऑफ माई सेल्फ, मतलब दुश्मन भी मेरे जो अंदर जो आत्मा है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, तो मार्ग और विधि को ईश्वर के अनुसार करना होगा, ठीक है ना दोस्तों, उसको ईश्वर के अनुसार करना होगा। हम अनुचित माध्यमों से सत्य तक नहीं पहुंच सकते। गांधी के अनुसार यहाँ तक मेरा दुश्मन भी मेरे एक अंग का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। इफ आई हैव कमिटेड सम एक्ट विच मेड अदर पर्सन एज माई एनिमी, आई हैव टू rectify myself. The idea of ahimsa and sacrifice is interlinked. According to Gandhi, ahimsa is not just committing violence, but is positive idea of feeling of love. अब देखो दोस्तों क्या है, गांधी ने क्या बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था, अगर कोई दुश्मन है, वो, हमने कुछ ऐसा काम किया होगा, हमने कुछ ऐसा एक्ट किया होगा, तभी मेरा कोई दुश्मन बन गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को सुधारना है। अहिंसा, अहिंसा जो है उसको पाने के लिए आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंस नहीं करोगे। वायलेंस
हमने शुरू शुरू में क्या पढ़ा था, फिजिकल एज वेल एज मेंटल वायलेंस, ठीक है ना। तो हमने क्या है ना कि हमें तो फर्स्ट फिजिकल वायलेंस को रोकना है, और सेकंड क्या है ना कि वायलेंस तो ख़त्म कर दिए हैं लेकिन हम सोच रहे हैं दूसरे के बारे में गलत, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंटल वायलेंस, ठीक है ना। तो हमें दूसरे के बारे में क्या करना है, फीलिंग ऑफ लव, उसके बारे में आइडिया ऑफ फीलिंग ऑफ लव को लेके आना है, ठीक है ना। हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो दूसरे व्यक्ति को मेरा दुश्मन बनाता है, मुझे खुद को सुधारना होगा। ब्लेम दूसरे पर नहीं, मतलब मुझे खुद को सुधारना होगा। अहिंसा और बलिदान का विचार आपस में जुड़ा है। गांधी के अनुसार अहिंसा केवल हिंसा नहीं, बल्कि यह प्रेम की भावना का विचार है, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे। वी हैव टू फीलिंग ऑफ लव फॉर दोज हु कंसिडर्ड आवर एनिमीज, ठीक है ना। हमको जो हम जिसको दुश्मन मानते हैं उसके लिए हमें फीलिंग ऑफ लव जो है ना, लव जो फीलिंग है उसको जगाने की जरूरत है। गांधी सजेस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा इन थॉट स्पीच एंड एक्शन, है ना। मतलब क्या है कि सिर्फ आपके एक्शन में अहिंसा नहीं, नॉन वायलेंस नहीं दिखना चाहिए, आपके थॉट में भी दिखना चाहिए। आप सोचते क्या हैं, आपके बोलते क्या हैं, और आप करते क्या हैं, तीनों में दिखना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये तीनों मतलब में दिखना चाहिए। अहिंसा इज कैपेबल ऑफ एप्लीकेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फॉर गांधी इवन इन द केस ऑफ इंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बोले थे कि जो अहिंसा है ना वो ह्यूमन के, हमें क्या थॉट स्पीच और एक्शन हर जगह जरूरत है, और ये हमारे जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है हर जगह अहिंसा नॉन वायलेंस की ज़रूरत है। इवन दो इंटर स्टेट रिलेशन है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन है, वहाँ भी जो नॉन वायलेंस है ना, डेट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। आते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। हमें उन लोगों के लिए हमें उन लोगों के लिए प्यार की भावनाएं हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन माना था, ठीक है ना। गांधी ने विचार, भाषण और कार्रवाई में अहिंसा का अभ्यास करने का सुझाव दिया दोस्तों, ठीक है। अहिंसा मानव जीवन के सभी पहलुओं और गांधी के लिए भी अंतर राज्य संबंध के मामले में आवेदन करने में सक्षम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी ने क्या बोला था, वायलेंस बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बिकॉज द सोल इज स्लीपिंग और डेड नॉट मच अवेकिंग, ठीक है ना। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस बिकॉज ह्यूमन हैव अ सोल। मतलब क्या है ना कि जो वायलेंस करते हैं ना, वायलेंस कौन करता है, एनिमल्स करता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास जो सोल है, आत्मा है ना, वो सो रहे हैं या उतने बढ़िया से जागा नहीं है। लेकिन हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सोल है ना, क्या है, सोता नहीं है, हमारा सोल जगा हुआ है, ठीक है ना। तो वायलेंस इंसान के लिए बना ही नहीं है। वायलेंस जो है, जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो किसके लिए बना है, वो जानवरों के लिए बना है दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या है कि गांधी के अनुसार हिंसा जानवरों की दुनिया से संबंधित है, क्योंकि उनकी आत्मा सो रही है या वह बहुत ही जागृत नहीं है। मनुष्य की दुनिया में अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि क्योंकि मनुष्य के पास आत्मा है, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे। वायलेंस कैन नॉट ब्रिंग एनी सोल्यूशन बिकॉज वायलेंस लीड टू मोर वायलेंस। मतलब क्या है ना कि गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर वायलेंस करोगे आप, तो जिसके अगेंस्ट वायलेंस करोगे वो क्या करेगा, वो आपसे रिवेंज लेगा, ठीक ठीक है। वो आपसे रिवेंज लेगा तो वो और वायलेंस करेगा, फिर आप करोगे, तो वायलेंस करते हो ना तो वो लीड टू मोर वायलेंस, वो आगे चलकर एक साइकिल बढ़ते जाता है वायलेंस, तो कभी पीस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर सपोज कर लो कि हर दुनिया में हर आदमी एक दूसरे के मतलब आंख के लिए आंख लेने चाहिए कि तुमने मुझे वायलेंस किया तो हम भी तुम पर वायलेंस करेंगे, तो क्या होगा, सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो गांधी का एक बहुत ही शानदार कोटेशन है, यू शुड नो, एंड इसको आप आंसर में लिखें, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम आंख के बदले आंख लेंगे तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी दोस्तों, अंधी हो जाएगी। तो विक्ट्री इज नॉट इन किलिंग द एनिमी। विक्ट्री जो है वो आदमी को, एनिमी को, अपने दुश्मन को मारने में नहीं है, बट अपने दुश्मन को फ्रेंड बनाने में है। आपको लगता है कि ये जो लाइन है, ये जो थॉट है, वो पाकिस्तान पर अप्लाई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लगे तो आपका जो थॉट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। द विक्ट्री इज नॉट इन किलिंग द एनिमी बट मेकिंग हिम एज योर फ्रेंड, ठीक है दोस्तों।
मतलब क्या है कि हिंसा कोई भी समाधान नहीं ला सकती, क्योंकि हिंसा अधिक हिंसा का कारण बनती है। गांधी के अनुसार एक आंख के लिए अगर एक आंख लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। विजय दुश्मन को मारने में नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त बनाने में है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये ऑल अबाउट गांधी। गांधी के हमने अहिंसा के बारे में पढ़ लिया, कल हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। फिर हम अगले दिन कोई गांधी के एक और टॉपिक को लेके आएंगे। इससे क्या करेंगे, गांधी के जो थॉट है, के जो गांधी के जो सिद्धांत है उसको हम कैप्चर करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा GS1 के जो पेपर है गांधी का टॉपिक, एज वेल एज जो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र है जिनका ऑप्शनल, उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बिना हार्ड वर्क सक्सेस नहीं मिलेगा। और 66 का मेंस ऑलरेडी मार्च के आसपास होने वाला है। आप क्या करें, आप हार्ड वर्क में लग जाए। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।